सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा, काले धन पर कंट्रोल करने के उद्देश्य से सूचना के अधिकार का उल्लंघन करना सही नहीं है। राजनीतिक दलों के द्वारा फंडिंग की जानकारी उजागर न करना उद्देश्य के विपरीत है। अदालत ने निर्देश जारी कर कहा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चुनावी बॉन्ड के माध्यम से अब तक किए गए योगदान के सभी डिटेल्स 31 मार्च तक चुनाव आयोग को दें। साथ ही कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वह 13 अप्रैल तक अपनी वेबसाइट पर जानकारी साझा करे और कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड यानी इलेक्टोरल बॉन्ड को तुरंत रोकने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कहा कि इस मामले में सुनवाई कर रहे सभी जजों ने आम सहमति से अपना फैसला सुनाया है। केंद्र सरकार की चुनावी बॉन्ड योजना की कानूनी वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर CJI DY चंद्रचूड़ का कहना था कि दो अलग अलग फैसले हैं, एक उनके द्वारा लिखा गया और दूसरा न्यायमूर्ति संजीव खन्ना द्वारा, और दोनों फैसले सहमति से हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर फैसला सुना दिया है। फैसला सुनाते हुए CJI DY चंद्रचूड़ ने कहा कि चुनावी बॉन्ड सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। सरकार से पूछना जनता का हक है। कोर्ट ने आगे कहा कि चुनावी बॉन्ड योजना आर्टिकल 19(1)(a) का वायलेशन करता है। कोर्ट ने इसे असंवैधानिक माना है। 2017 में केंद्र सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को फाइनेंस बिल के जरिए संसद में पेश किया था। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार देते हुए इसे रद्द करना होगा। भारत सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की घोषणा 2017 में की थी। इस योजना को सरकार ने 29 जनवरी 2018 को कानूनन लागू कर दिया था। आसान भाषा में इसे अगर हम समझें तो इलेक्टोरल बॉन्ड राजनीतिक दलों को चंदा देने का एक फाइनेंशियल सिस्टम है। यह एक वचन पत्र यानी लेटर ऑफ कमिटमेंट की तरह है, जिसे भारत का कोई भी नागरिक या कंपनी भारतीय स्टेट बैंक की चुनिंदा शाखाओं से खरीद सकता है और अपनी पसंद के किसी भी राजनीतिक दल को गुमनाम तरीके से दान कर सकता है। इलेक्टोरल बॉन्ड को ऐसा कोई भी दाता खरीद सकता है जिसके पास एक ऐसा बैंक खाता हो जिसकी KYC की जानकारियां उपलब्ध हो। इलेक्टोरल बॉन्ड में डोनर का नाम नहीं होता है। योजना के तहत चुनावी बॉन्ड जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीने में 10 दिनों की अवधि के लिए खरीद के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। इन्हें लोकसभा चुनाव के वर्ष में केंद्र सरकार द्वारा 30 दिनों के लिए एक्स्ट्रा टाइम मिलता था। इलेक्टोरल बॉन्ड को इस्तेमाल करना काफ़ी आसान होता है। ये बॉन्ड 1000 रुपये के मल्टीपल में पेश किए जाते हैं, जैसे 1000, 10,000, 1 लाख और 1 करोड़ की रेंज में हो सकते हैं। ये आपको SBI के कुछ स्पेसिफिक ब्रांच से मिल जाते हैं। कोई भी डोनर जिनका KYC कंप्लेंट अकाउंट हो इस तरह के बॉन्ड को खरीद सकते हैं और बाद में इन्हें किसी भी राजनीतिक पार्टी को डोनेट किया जा सकता है। इसके बाद रिसीवर इसे कैश में कन्वर्ट करवा सकता है। इसे कैश करवाने के लिए पार्टी के वेरीफाइड अकाउंट का यूज किया जाता है। ऐसे ही रजिस्टर्ड पार्टीज इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा पाने का हकदार होते हैं। सरकार के मुताबिक इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए ब्लैक मनी पर अंकुश लगेगा और चुनाव में चंदे के तौर पर दिए जाने वाली रकम का हिसाब किताब रखा जाएगा। इससे चुनावी फंडिंग में सुधार होगा। केंद्र सरकार ने अपने जवाबी हलफनामे में कहा कि चुनावी बॉन्ड योजना ट्रांसपेरेंट है। 2017 में जब केंद्र सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को फाइनेंस बिल के जरिए संसद में पेश किया था, तब संसद से पास होने के बाद 29 जनवरी 2018 को इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इसके जरिए राजनीतिक दलों को चंदा मिलता था। इस मामले की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने किया। इसमें CJI के साथ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल हैं। संविधान पीठ ने 31 अक्टूबर से 2 नवंबर तक पक्ष और विपक्ष दोनों ही ओर से दी गई दलीलों को सुना था।
3 दिन की सुनवाई के बाद कोर्ट ने 2 नवंबर को अपना फैसला सुरक्षित रखा था। इलेक्टोरल बॉन्ड पर आखिर हो क्यों रहा था विवाद? इलेक्टोरल बॉन्ड पर कांग्रेस नेता जया ठाकुर, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी एडीआर समेत 4 लोगों ने याचिकाएं दाखिल की थी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए गुपचुप फंडिंग में पारदर्शिता को प्रभावित करती है, क्योंकि इसमें डोनर का नाम नहीं होता था। यह सूचना के अधिकार का भी उल्लंघन करती है। उनका कहना था कि इसमें सेल कंपनियों की तरफ से भी दान देने की अनुमति दी गई है। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुनवाई पिछले साल 31 अक्टूबर को शुरू हुई थी।